धर्म के सिद्धांत पढ़ रहे। ध्यान से सुनना, कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हो उसमें अब फैक्ट वाले प्रश्न नहीं आते। सीधा नहीं पूछेंगे गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई। अब आपके प्रश्न किस तरह के आते हैं? कथन और कारण के। किसके प्रश्न आते हैं? कथन और कारण के। और जब तक आपको किसी भी विषय वस्तु के बारे में थ्योरी की जानकारी नहीं हो, उन प्रश्नों को आप हल नहीं कर सकते। इसलिए फैक्ट वाले क्वेश्चन तो आते हैं बहुत कम, थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं ज्यादा। इसलिए थ्योरी एक एक चीज को आपको समझना पड़ेगा। सिद्धांतों में हम पढ़ रहे थे, उनमें पहला सिद्धांत हमने पढ़ा था 4 आर्य सत्य। और 4 आर्य सत्य कौन कौन से पढ़े थे? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध का मार्ग। और मार्ग में दूसरा फिर मार्ग कौन सा था? अष्टांगिक मार्ग। कौन सा था? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग को हमने 8 नामों से पढ़ लिया था। 8 नामों के बाद अष्टांगिक मार्ग के बाद में एक तीसरा जो सिद्धांत है उसका नाम है मध्यम प्रतिपदा। क्या नाम है? मध्यम प्रतिपदा। ये जो मैं चीजें लिख रहा हूं, इनमें से एक प्रश्न पुलिस जैसे कंपटीशन में कोई सा भी कंपटीशन में आएगा कि सिद्धांतों का केवल नाम देगा और पूछेगा इन सिद्धांतों का संबंध कौन से धर्म से है, या इनसे संबंधित दिए गए फैक्ट की लाइन उठा लेगा और उस लाइन का संबंध पूछ लेगा कि आर्य सत्य से, अष्टांगिक मार्ग से या मध्य प्रतिपदा से। तो ज्यादातर प्रश्न इसका पूछते और इसका पूछते हैं। अष्टांगिक मार्ग का संबंध बौद्ध धर्म से और मध्य प्रतिपदा का संबंध भी किससे? बौद्ध धर्म से। कैसे संबंध है वो सुन लो। ऊपर अष्टांगिक मार्ग की आधारशिला बताया गया था। अष्टांगिक मार्ग को क्या बताया गया था? आधारशिला। किसका? बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म की आधारशिला अगर पूछा जाए तो कौन होगी? अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म की आधारशिला के नाम से किसे जाना जाता है, या आधारशिला का संबंध किससे है? तो किससे है? अष्टांगिक मार्ग। और अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे हो जाता है? बौद्ध धर्म से। अब मध्यम प्रतिपदा का क्या चीज होता है? मध्यम का मतलब होता है बीच का रास्ता। बीच का रास्ता। कैसे बीच का रास्ता? जैसे अष्टांगिक मार्ग में बौद्ध धर्म में यह बताया गया कि जो बौद्ध भिक्षु है, जो बौद्ध भिक्षु, इसको समझना फिर लिखाऊंगा। जो बौद्ध भिक्षु है वो न तो शारीरिक कठोर तपस्या के द्वारा, किसके द्वारा? शारीरिक कठोर तपस्या के द्वारा निर्वाण प्राप्त करने के लिए कहा गया, और न ही सांसारिक भोग विलास से लिप्त तपस्या पर निर्माण बताया गया। बौद्ध धर्म क्या कहता है? कंपटीशन प्रश्न आता है तो लाइन कैसे लिखी जाती है? कौन से धर्म के अनुसार न तो कठोर तपस्या यानी शारीरिक कष्टों के कठोर तपस्या पर बल दिया गया, और न ही सांसारिक भोग विलास से लिप्त तपस्या पर बल दिया गया। उस धर्म का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। मैं कह दूं कि कठोर तपस्या पर बल दिया गया है, ये कथन आ जाए, उसका संबंध तो किससे हो जाएगा? मैं वापस बोल रहा हूं, शारीरिक तपस्या। कैसी? शारीरिक कठोर तपस्या का संबंध तो किस धर्म से हो जाएगा? जैन धर्म। किस धर्म से? जैन धर्म कहता है कि अगर आपको क्या प्राप्त करना हो? केवल्य प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? केवल्य का मतलब होता है मोक्ष। अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपके शरीर को कष्ट देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? शरीर को कष्ट देना पड़ेगा। भोग विलास जीवन आपको त्यागना पड़ेगा। कोमल सैया आपको त्यागनी पड़ेगी। कामिनी कांचन का आपको त्याग करना पड़ेगा, तब जाकर आपको केवल्य की प्राप्ति होगी। इसके विपरीत बौद्ध धर्म क्या कहता है? बौद्ध धर्म कहता है कि शारीरिक क्लेशों से कठोर तपस्या करने की जरूरत नहीं है, कि आपको शारीरिक दुख दे और उनसे कोई निर्वाण मिले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। लेकिन और क्या कहता है कि शारीरिक कष्ट तो मत भोगो, लेकिन साथ में और क्या नहीं करो? सांसारिक भोग विलास में लिप्त भी नहीं रहो। सांसारिक भोग विलास में लिप्त का मतलब होता है
भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त जीवन जीना। जैसे आज प्रत्येक व्यक्ति सुबह उठता है और शाम को सोता है, उस दौरान जिन जिन दैनिक दिनचर्या में जिन जिन साधनों का उपयोग करता है, घर जाता है तो घर आपके पलंग है, सोफे लगे हुए, पंखे लगे हुए, आपके हाथ में फोन है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास पैसा है, पैसे के लिए एटीएम कार्ड है, वो सारी की सारी क्या है? भौतिक सुख सुविधाएं। क्या है? भौतिक सुख सुविधाएं। उनको क्या कहते हैं? शारीरिक भोग विलास। दो ही लाइन याद रखनी है कंपटीशन के लिए। एक लाइन कि कौन सा धर्म कहता है कि अगर आपको केवल ये प्राप्त करना है तब तो आपको क्या करना पड़ेगा? शरीर को कष्ट देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? शरीर को कष्ट देके ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? केवल्य। लेकिन बौद्ध धर्म क्या कहता है? शरीर को कष्ट बिल्कुल भी नहीं देना है, लेकिन साथ में और क्या नहीं करना है? सांसारिक भोग विलास से भी आपको क्या रहना पड़ेगा? दूर रहना पड़ेगा। इसलिए बीच के मार्ग को क्या कहा? मध्यम प्रतिपदा मार्ग। मध्यम प्रतिपदा मार्ग। मैं इसको लिखता हूं जिससे परीक्षा में आ जाए छोटा सा प्रश्न कि मध्यम प्रतिपदा पर टिप्पणी लिखिए, क्योंकि छोटा प्रश्न भी आते हैं आपके 10, तो उनमें कैसा आएगा? ये आएगा अष्टांगिक मार्ग के अनुसार बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए, निर्वाण का मतलब क्या हो गया? मोक्ष प्राप्ति के लिए न तो शारीरिक कष्टों व कठोर तपस्या की आवश्यकता है और न ही सांसारिक भोग विलास से युक्त तपस्या की। अर्थात कौन से मार्ग की आवश्यकता है आपको? मध्यम प्रतिपदा की। किसकी आवश्यकता है? मध्यम प्रतिपदा। मध्यम प्रतिपदा का मतलब हुआ इन दोनों के बीच का समय। ये गर्ल्स खड़ी हो जाएगा, खड़ी हो जाए, खड़ी हो जाए, खड़ी हो जाए, पहले सीधी बैठ जाए। ये क्या सारा लेकर दीवार को गिराओ पूरी? चलिए अच्छी बात। चलिए, नहीं तो शारीरिक कष्ट और नहीं भोग विलास, इन दोनों के मध्यम मार्ग को किस नाम से जाना जाएगा? मध्यम प्रतिपदा। ये कभी नहीं सोचे कि मैं केवल बॉयज को कहता हूँ, गर्ल्स को भी कहूंगा अगर आप अनुशासनहीनता करो। इसीलिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि बिल्कुल आप पढ़े उस समय शांति पढ़े, वरना फिर मुझे भी घास काटना था। मैं सीधा बोर्ड पे लिखवा दूंगा या बोल के लिखवा दूंगा, चलिए लिखिए, और आप लिखते रहना, असर भी ऊपर नहीं कर पाओगे। लिखने के लिए इतना मैटर पड़ा है कि सर ऊपर आपका नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो समझने के लिए केवल आपको अपना दिमाग काम में लेना, वरना वहां शारीरिक इंद्रिय भी साथ में काम में होगी, जो अभी नहीं लिया। तीसरी और चौथा सिद्धांत जो है वो आपका 10 सील। क्या है? 10 सील। सील का मतलब होता है नैतिक या आचरण या चरित्र। 10 सील। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्त करने के लिए 10 सीलों पर बल दिया, जिसमें सील का अर्थ होता है नैतिक, चरित्र या आचरण। मनुष्य अपने आचरणों के द्वारा ही स्वयं ही बौद्ध धर्म के द्वारा बताए गए 10 सीलों के अनुसार निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। उसे किसी दूसरे सहायक व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि हिंदू धर्म में दूसरे व्यक्तियों के आश्रय की आवश्यकता होती है। क्योंकि हिंदू धर्म में क्या होता है? कर्मकांड होता है, यज्ञवाद होता है, बाह्य आडंबर होता है, इसलिए उनमें किसी ना किसी पुरोहित की आवश्यकता होती है। जबकि गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर आपका नैतिक अच्छा है, चरित्र अच्छा है, आचरण अच्छा है, तो आपको निर्वाण प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे पुरुष की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। केवल और केवल किनके द्वारा आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं? 10 सीलों के द्वारा। और उन 10 सीलों में जो 5 सील थे वो महावीर स्वामी ने दिए थे। किसने दिए थे? महावीर स्वामी ने। कितने दिए थे? 5, जिनको किस नाम से जाना गया?
किस नाम से जाना गया? महावीर स्वामी द्वारा पंच महाव्रत किस नाम से जाना गया? पंच महाव्रत। अगर पूछा जाए पंच महाव्रतों का संबंध किससे है तो महावीर स्वामी से, और महावीर स्वामी का संबंध किससे हो जाएगा? जैन धर्म से। महावीर स्वामी का, बौद्ध धर्म नहीं। पंच महाव्रतों का संबंध है महावीर स्वामी से, और महावीर स्वामी का संबंध हो जाएगा जैन धर्म से। तो महावीर स्वामी दिए गए पंच महाव्रतों को ही महात्मा बुद्ध ने स्वीकार किया, और उसके साथ में 5 चीजें और जोड़ दी कि जिनके अनुसार क्या करे, व्यक्ति को 10 सील हो जाएंगे, और उन 10 सीलों की अगर प्राप्ति कर लिया आपने तो आपने क्या कर लिया? निर्वाण प्राप्त हो गया। आपको समझ लो क्या हो गया? निर्वाण प्राप्त। अर्थात छोटा प्रश्न अगर आएगा तो टिप्पणी ये आएगी 10 सील पर टिप्पणी लिखिए। तो 10 सील पर टिप्पणी लिखने क्या, मैं वापस बोल रहा हूं, क्या सुन लो। महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए अपने सिद्धांतों में 10 सील का एक सिद्धांत दिया। 10 सील के सिद्धांत के अनुसार सील का अर्थ होता है नैतिक आचरण या चरित्र। इन्हीं के द्वारा मनुष्य निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। इसमें निर्वाण प्राप्ति के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। और 10 सीलों में जो पहला सील है वो है, बता सकते हो भाई? महावीर स्वामी के पंच महाव्रत वही वाले। तो पहला कौन सा आ जाएगा? अहिंसा। कौन सा हो जाएगा? अहिंसा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? सत्य। तीसरा कौन सा हो जाएगा? अपरिग्रह। चौथा कौन सा हो जाएगा? अस्तेय। क्या हो जाएगा? फटाफट बैठ जाओ बिना आवाज के और बंद कर दो। अस्तेय। और 5वां जो है वो है ब्रह्मचर्य। मैं वापस बोल रहा हूं, इन 5 का संबंध तो किससे था? जैन धर्म से, अर्थात महावीर स्वामी से। और किससे कहोगे? पंच महाव्रतों से। इन 5 के अलावा जो छठा बताया वो था कि व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए? व्यक्ति को नृत्य ज्ञान का त्याग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? नृत्य ज्ञान का त्याग। छठा इसने बताया। 7वां बताया सुगंधित पदार्थों का त्याग। एक भी पसंद नहीं है वर्तमान युग पीढ़ी को, ये दोनों है क्या पसंद? क्या नृत्य ज्ञान का त्याग करना चाहिए? करना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बाहर डीजे बजता और बैठे बैठे खुद नहीं नाचेगा तो अपना पैर भी नाचेगा, नहीं नाचेगा क्या? इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? नृत्य ज्ञान का बिल्कुल त्याग नहीं कर रहे हो। दूसरी चीज देख लो, कोई ना कोई तो परफ्यूम लगा के आता है नहीं आता? लगाते हैं ना। 99% लोग परफ्यूम का यूज करते हैं। क्यों करते हैं पता है? टाइम पे नहाते नहीं है, इसलिए बोलते हैं इसे काम चला लेंगे और बस वो बिल्कुल आएगी नहीं। इसलिए क्या हो जाएगा? सुगंधित। हाँ सही है। शहरों में, आप शहरों में क्या सोच रहे लोग नौदा पे आते नहीं आते? शहरों के जो लोग होते हैं वो सप्ताह में 1-2 बार नहाते हैं, बाकी ज्यादातर तौलिए को ठंडा गर्म किया या कपड़ा लपेटा, साफ किया और स्प्रे किया और ऑफिस के लिए चल देते हैं। गांव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम गांव के हैं। और 8वां जो है, 8वां आपको क्या नहीं करना चाहिए? आपको नहीं करना चाहिए किसका त्याग? अभी मैंने पहले बताया किसका त्याग। व्यक्ति, मान लीजिए आपकी 4 बजे छुट्टी होती है, 4 बजे के बाद आप सो जाते हो और सोते ही घंटे भर सोते हो और बाद में उठते हो, उस समय खाना खा लेते हो, वो क्या हो जाता है? फिर एसिडिटी होती है। क्या होती है? एसिडिटी होती है, जलन होती है, पेट खराब हो जाता है, डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है। होता नहीं होता है? तो वो क्या कहते हैं? कौन सी चीज इन्होंने बताई कि इससे क्या रहता है? ये मैं क्यों बता रहा हूं? व्यक्ति की आंतरिक शक्ति अपने दिमाग को संचालित करती है, न कि हट्टा कट्टा दिखने वाला बाह्य शरीर। अगर पेट खराब रहेगा, डाइजेशन सिस्टम सही नहीं रहेगा, गैस बनी रहेगी, तो नसें बिल्कुल चलना बंद हो जाएगी और आपका दिमाग काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। आपका मन नहीं करेगा कि मैं बैठ के पढ़ूं। करता है क्या? नहीं। कई बार ऐसे थकान हो जाए तो भी आप नहीं पढ़ पाते। वो कारण क्या होता है? वो कारण था असमय। क्या होता है? असमय भोजन का त्याग। असमय भोजन का त्याग। पहला इन्होंने क्या बताया? 5 तो महावीर स्वामी के दिए हुए, वही इन्होंने ऐसे कैसे ग्रहण कर लिए। लेकिन छठा जो है नृत्य ज्ञान का त्याग करना, जो वर्तमान पीढ़ी बिल्कुल भी नहीं कर रही। शादी विवाह में देखो आप, जब तक स्टेज टूटेगा नहीं तब तक धमक करते हुए रुकेगा नहीं। कई बार नहीं होता क्या? 10-20 एक जैसे सांड अगर
उस पर चले जाएंगे तो फिर उसको तोड़ के एकदम लेंगे, और फिर बेचारा वो पीछे पड़ा होता है, वो कहता भाई साहब हाथ जोड़ू आप बैठ जाओ, लेकिन रुकते नहीं। क्यों? क्योंकि वो बाह्य शक्ति उसके ऊपर हावी रहती है। आप समझते हो बाह्य शक्ति कौन सी है? हाँ, सबको पता है। चलिए, उसके बाद में सुगंधित पदार्थों का त्याग, इसका भी क्या करना चाहिए? ये एक साइड इफेक्ट करता है। किसको साइड इफेक्ट करता है? मनुष्य की जो ज्ञानेंद्रिय होती है, जो चेतन मन होता है। कौन सा मन? चेतन मन को सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित करता है तो वह सुगंधित पदार्थ। व्यक्ति का ध्यान अगर आप कितनी लगने हुए, मन एकाग्रचित हुआ है और आप अध्ययन कर रहे हैं और अचानक कोई परफ्यूम लगाए हुए व्यक्ति आपके पास से गुजर जाएगा तो आपके नाक में खुजली प्रारंभ हो जाएगी। होगी या नहीं होती? ये स्वाभाविक क्रिया है। यदि आपका एकाग्रता का चित्त है, ध्यान जो होगा टूट जाता है, और टूटने के बाद एक बार पढ़े अगर बीच में डिस्टर्ब होती है तो लगभग आधा घंटा लगता है वापस उसको एकाग्रचित करने में। ऐसी किताब लेके बैठना पड़ना थोड़ी था। कई बार मैं देखता हूं कि कई लोग बैठे हुए पढ़ रहे हैं, किताब हाथ में, नजर शब्दों पे है, लेकिन जो ब्रेन है वो पता नहीं कहां भ्रमण कर रहा होता है। वो कारण क्या होता है? कुछ ना कुछ चीजें हमारे दिमाग को डाइवर्ट करती है। वो होती है सुगंधित पदार्थों का त्याग, और उसके बाद में असमय भोजन का त्याग। बिना समय कभी भी भोजन नहीं करें। कई बार ऐसा होता है घर से खाना खा के जाते हैं और कहते हैं चलो 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 शादी में चलते हैं। पेट में तो ठूसा हुआ पड़ा है, फिर भी शादी में गए, काजू दिखी, कतलियां दिखी, बोले कुछ तो थोड़ा बहुत ले लेते हैं, और थोड़े बहुत में फिर थोड़ा 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 पता नहीं कितना हो जाता है। फिर घर आकर एक ही काम बचता है कि अब तो सो जाए। तो वो भी आपको क्या करता है? आपकी जो एकाग्र चित्त वाला ज्ञान है उसको क्या करता है? डिस्टर्ब करता है। तो आठवीं चीज क्या हो जाती है? असमय भोजन का क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। और नम्मा जो है वो है, नम्मा बता सकता है कोई अपने हिसाब से कि ऐसी कौन सी चीजें जिनका त्याग करना चाहिए? अपने ईमानदारी से ध्यान से सोचना। अगर पलंग है आपके घर पे, ऊपर सोफा अच्छा सा लगाया हुआ है और उस पे आप बैठ के पढ़ रहे हैं, कैसे? पलंग का सहारा लेकर। क्या करते हैं? सब ऐसे ही पढ़ते हो कि पलंग का जस्ट पीछे सहारा लिया और पढ़ने बैठे। 99% पढ़ते हैं। धन्यवान है वो जो चेयर और टेबल पे पढ़ते हैं। बाकी 99% अगर झूठ बोलो तो अलग बात है। बाकी आप अपनी ईमानदारी से मन में सोचना कि ये पलंग है, सहारा लेके पढ़ने बैठे, 20 मिनट बाद धीरे 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 कब खिसके किसी कुछ कोई पता नहीं है या नहीं। अगर वो भी पीछे कांटे लगे हुए, टूटा हुआ पलंग हो, बार बार चुभता हो, तो कैसा होता? नहीं होता है। इसलिए नम्मी चीज को याद क्या रखना? हाँ, नम्मा याद रखना। कोमल सैया, क्या याद रखना? कोमल सैया का त्याग। कोमल सैया का भी आपको क्या करना पड़ेगा? त्याग कराना पड़ेगा। जब तक आपको निर्वाण चाहिए। निर्वाण का मतलब आपको केवल, निर्वाण का मतलब क्या है? अपने को भगवान की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं करनी है। अपने को तो किसकी प्राप्ति? 5 महावीर स्वामी द्वारा दिए गए, और छठे से किसने दिया था? महात्मा बुद्ध ने। लेकिन अगर 10 सीलों का संबंध बताया जाए तो सबका संबंध भी किससे रहेगा? 10 सील का नाम आ गया महात्मा बुद्ध और गौतम बुद्ध, अर्थात बौद्ध धर्म। और पंच महाव्रतों का संबंध पूछा जाए तो जैन धर्म, महावीर स्वामी। छठा दिया था नृत्य ज्ञान का त्याग, नृत्य का त्याग करना। सातवां दिया था सुगंधित पदार्थों का त्याग करना। आठवां दिया था असमय भोजन का त्याग। बिना समय भोजन का त्याग करने से डाइजेशन सिस्टम खराब और दिमाग की इंद्रिय जो वो चलना बंद हो जाती है और आप में एकाग्र चित्ता की कमी हो जाती है। और एकाग्र चित्ता की कमी के बाद आप चाहो तो कंटिन्यू 10 घंटे पढ़ लो, आपको 5 लाइन याद नहीं रहेगी। और आप में एकाग्र चित्ता है और आपने आधे घंटे पढ़ा तो जितना पढ़ा वो सारा का सारा आपको क्या रहेगा? याद रहेगा, वरना कभी भी याद नहीं रहता। इसलिए कोशिश करें कि असमय भोजन का सेवन नहीं करें। उसके बाद में है कोमल सैया का त्याग। हमने पहले ही पढ़ लिया कि व्यक्ति पलंग का सहारा लेकर बैठता और 10 मिनट बाद में कब नीचे खिसकता खुद को पता नहीं रहता। नींद आ जाए तो किताब साइड में पड़ी थी, मम्मी या पापा फिर आकर साइड में रखते हैं। इसलिए आप क्या करें? कोमल सैया पर बैठकर अध्ययन नहीं करें। कोशिश करें कि चेयर या टेबल पर बैठकर ही आप सेवन करें। और लास्ट में जो है वो है कामन कांचिनी। क्या है? कामिनी कांचन। कामिनी कांचन जानते हो? नहीं जानते हो? झूठ तो बोलो मत, नहीं जानते। चलिए, आज का जो गंधर्व विवाह चलता है ना, आज का जो गंधर्व विवाह चलता है, उस गंधर्व विवाह की ओर लोगों का ध्यान ज्यादा रहता है, पढ़ाई में कम ध्यान रहता है, इधर उधर ध्यान भटकता रहता है। उस भटकते हुए ध्यान को तब तक आप नहीं रोकोगे, ये आयु है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जब तक आप अपना अध्ययन करें उस समय केवल इन चीजों से क्या रहें? दूर रहें। बाकी प्राकृतिक
जीवन है, सारी चीजें अच्छी होती है और सारी चीजें बुरी होती है। तो कोई चीज खराब होती नहीं है और कोई चीज गलत भी नहीं होती। होता क्या है? मध्यम प्रतिपदा। क्या होता है भाई? मेरी इच्छा ही नहीं आपसे बात करने की, फिर आप जबरदस्ती मेरे से बात क्यों करोगे? करोगे क्या? नहीं ना। मेरी इच्छा है बात करने की तो आप आराम से बात करो। आपको लगता है तो पुरुष व्यक्ति से बात नहीं करनी है तो आप मत करो, खत्म। चुपचाप गुड मॉर्निंग की और आगे निकल लो। उसे कहते हैं कामिनी कांचन का त्याग, गंधर्व विवाह, जिसे और क्या कहते हैं? प्रेम विवाह कहते हैं। पीछे से इंग्लिश में एक नाम भी आया कि लव विवाह भी कहते हैं। बड़ी अच्छी बात। लेकिन ये कब होना चाहिए पता है? हमारे हिंदुस्तान में विवाह बताए गए वो किसके अनुसार? वर्ण व्यवस्था के अनुसार। किसके अनुसार? वर्ण व्यवस्था के अनुसार। लेकिन आज भारत में जो ट्रेंड चल रहा है वो विवाह कौन सा ट्रेंड चल रहा है आपको पता है? नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। कोई लोगों को कुछ नहीं होता है। ये बिना मतलब की बेकार की बातें हैं जो अपने जीवन को क्या करती है? निरस्त करती है। क्या करती है? निरस्त। और अपने भविष्य का जो आपका निर्धारण करना चाहते हैं उसके भटकाव होता है। क्या होता है? भटकाव। आज का जो ट्रेंड है लव ही करना तो इससे करो। आज का ट्रेंड किससे है? एक जाति है। ये कौन सी जाति है? वर्तमान में जो जातियां चल रही है ना, वो जाति है मेघवाल, जाट, हरिजन, राजपूत, वो खत्म। अब कौन सी चल रही है? एक आईएएस की जाति चलती है, एक आईपीएस की जाति चलती है, एक आईआरएस की जाति चलती है, एक आरएएस की जाति चलती है, एक आईपीएस सॉरी आरआईपी की जाति चलती है। ये क्या है? ये जातियां हैं। कैसी जाति है? अगर कोई व्यक्ति आईएएस बन गया तो वो किस ट्रेड में शादी करेगा? चाहे हरिजन भी हो या चाहे जाट हो या राजपूत हो, वो किस ट्रेड में शादी करेगा? वो जाटों में शादी क्यों करेगा? वो किस ट्रेड में शादी करेगा? आईएएस ट्रेड में, आईएएस जाति में शादी करेगा। कहां करेगा? आईएएस जाति में। और सारे के सारे ये अंतर विवाह है। क्या है? अंतर विवाह। तो इसमें जाति है क्या? तो जाति अगर चूज करनी है तो कौन सी जाति चूज करो? आईएएस जाति चूज करो, आईपीएस करो, आईआरएस करो, आरएएस करो, आईपीएस करो। इन जातियों का आप क्या करो? ट्रेड करो और इन्हीं जातियों से प्रेम करो और इसी जाति में जॉब करने वाले लोगों से प्रेम करो, तब आपका जीवन सफल होगा। वरना मैं कमाता हूं 5 रुपए, वो तो कुछ कमाते ही नहीं है और उसके पीछे भागा जा रहा बैल की तरह, कोई मतलब ही नहीं। तो मतलब है क्या? मतलब है क्या? मुझे बताओ। कुछ भी नहीं। इससे अच्छा प्रेम किससे करो? आप इस ट्रेड से प्रेम करो। ये आज की जाति ये होनी चाहिए। एजुकेशन लोगों की जाति कौन सी है? ये जो निरक्षर लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़े लिखे निरक्षित आपको खूब मिलेंगे, लेकिन उनसे आपको क्या करना रहेगा? दूर रहना। और इन जातियों से आप क्या करें? आज के बाद एक टारगेट बना ले कि मेरी जाति इनमें से कोई एक हो तो आपका घराना अच्छा हो जाएगा। वरना चाहिए आप कोई सी जाति के हो, आपका ट्रेड कुछ भी नहीं रहेगा, आपकी वैल्यू कुछ नहीं रहेगी। वैल्यू बनानी है तो इसी इन जातियों का मतलब इनमें भी और जाति है ना, इनमें टीचर है, पुलिस है, एसआई है, एलडीसी, सारी जाति है ये। इन्हीं जातियों का अनुसरण करके इनसे आप प्रेम करें, बाकी चीजों को क्या करें? नेगलेक्ट कर दे, छोड़ दे, या तक उतार ले। के बाद अगला जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का नाम है वेदों की प्रामाणिकता का खंडन। बड़ा प्रश्न आएगा, ये ध्यान रखना, जो आज मैं करवा रहा हूं परीक्षा में। वेदों की प्रामाणिकता का खंडन। सबसे पहले चीज इसका खंडन करे उससे पहले आपको एक चीज याद रखनी कि बौद्ध धर्म है कैसा। क्या याद रखना? कि बौद्ध धर्म कैसा है। सबसे पहले बौद्ध धर्म कैसा है? बुद्धिवादी धर्म है। कैसा है? बुद्धिवादी धर्म है। ध्यान से सुनना 3 वर्डों को। दूसरा व्यावहारिक धर्म है। कैसा है? व्यावहारिक धर्म। तीसरा कैसा है? तर्कशील। कैसा है? तर्कशील धर्म है। अब ध्यान से सुनना, जब आप व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग करेंगे तब आपके पास क्या होना जरूरी है? बुद्धि का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है? और जब बुद्धि होगी तो ही आप किसका उपयोग कर सकते हो? तर्क का। व्यवहारिक धर्म का उपयोग करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है और बुद्धि की तर्क के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। अर्थात बौद्ध धर्म किस पर बल देता है? इन तीनों पर। बुद्धिवादी धर्म, व्यवहारिक धर्म और तर्कशील धर्म पर क्या करता है? बल देता है। पहली चीज। अब दूसरी चीज ध्यान सुनना, वेद धर्म का संबंध किससे? वैदिक धर्म से। किससे? वैदिक धर्म। क्या वैदिक धर्म ऐसा था क्या तीनों में से एक भी? वैदिक धर्म क्या बुद्धिवादी था? नहीं था।
वैदिक धर्म व्यावहारिक था? आप खुद ही बताओ, लेकिन कारण आपको बताना क्यों नहीं था। और तीसरा है, वैदिक धर्म तर्कशील था क्या? नहीं था, तर्कशील बिल्कुल भी नहीं था। अगर तर्कशील होता तो ये चीजें नहीं होती। मैं वापस बोल रहा हूं, अगर ये धर्म तर्क पर अगर बल देता तो कौन सी चीजें प्राचीन काल में नहीं होती? कोई बता सकता है? बताइए। नहीं, ये चीजें नहीं। इनसे पहले की चीजें आप समझो, ऑटोमेटिक आ जाएगा। हमने पहले पढ़ा था कि मनुस्मृति को पढ़ा। क्या पढ़ा? मनुस्मृति को पढ़ा सबने। मनुस्मृति में मनुष्य की उत्पत्ति 4 तरह से बताई। मुख से बताई, भुजाओं से बताई, जांघों से बताई और पैरों से बताई। अब मुझे बताइए, क्या तर्क पर बल दिया क्या इसने? इसने नहीं, हम लोगों ने। धर्म का अनुसरण कौन कर रहे थे? हम लोग कर रहे थे। तो हमने कभी किसी से पूछा क्या कि मनुष्य की उत्पत्ति क्या मुख से हो सकती है, भुजाओं से हो सकती है, जंघों से हो सकती है? हमने किसी से नहीं पूछा ना। नहीं पूछा, इसलिए यह धर्म कैसा नहीं था? तर्कशील धर्म बिल्कुल भी नहीं था। जिसमें तर्क नहीं था, इसका मतलब और कौन सा हो जाएगा? बुद्धिशील भी नहीं था। था क्या बुद्धिशील? भाई बुद्धि के बिना क्या तर्क कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। तो वैदिक धर्म न तो बुद्धिशील था, न ही तर्क पर बल देता था, और न ही व्यावहारिक। व्यावहारिकता का मतलब होता है वह धर्म, उस धर्म के वह उपदेश जो जन सामान्य उसका उपयोग कर सकती है। क्या वैदिक धर्म जन सामान्य के लिए खुला था? नहीं था। कहां खुला था? सिर्फ 2 वर्गों के लिए। किसको? पढ़ने का अधिकार केवल किसको? तो ब्राह्मण वर्ग को। क्या वैश्यों को था? शूद्रों को था? तो फिर मुझे बताओ, जन सामान्य के लिए कैसा हुआ? जन सामान्य के लिए बिल्कुल भी नहीं था। मैं क्या बता रहा हूं? खंडन बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? खंडन क्यों किया? क्यों करने का पहला कारण क्या था? वैदिक धर्म किस पर बल नहीं देता था? और किस पर बल नहीं देता था? और सिर्फ जो था मनुस्मृति के अनुसार बताए गए नियमों के अनुसार ही, कि शिक्षा का अधिकार केवल किसको रहेगा? ब्राह्मण वर्ग को रहेगा, बाकी 3 वर्गों को बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और युद्ध करने का वर्ग केवल किसको रहेगा? क्षत्रियों को रहेगा। जबकि क्षत्रियों के अलावा भी बहुत सारे राजवंश ने शासन किया था। क्या वैश्यों ने शासन नहीं किया? क्या शूद्रों ने शासन नहीं किया था? किया था, आज भी कर रहे। लेकिन फिर भी इन चीजों को क्या बताया गया? गलत बताया गया। इसलिए महात्मा बुद्ध ने क्या कहा कि जो वैदिक जो धर्म है वो बुद्धिवादी नहीं है, व्यावहारिक नहीं है, तर्कशील नहीं है। और दूसरा, इन्होंने कहा कि जो वेद है वो किसने लिखे? ईश्वर ने लिखे। किसने लिखे? ईश्वर ने लिखे। क्या ईश्वर ने लिखे क्या? अगर ईश्वर लिखता तो ऐसा लिखता क्या कि केवल ब्राह्मणों को पढ़ने का अधिकार है, वैश्यों को केवल खेती का अधिकार है, शूद्रों को केवल सेवा करने का अधिकार है? क्या ऐसा लिखता क्या? ऐसा लिखता तो मंदिर में क्यों जा रहे? मंदिर में क्यों जा रहे हैं? अगर ऐसा ईश्वर ने लिखा तो हमें मंदिर में बिल्कुल जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो हमारा कौन है? शत्रु है। अगर ऐसा है तो। लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल लिखा नहीं। ये किसने लिखा? सामान्य मनुष्यों ने लिखा। वैदिक धर्म के जो वेद है, गौतम बुद्ध ने क्या कहा था कि वेदों की जो रचना है वो किसने की थी? सामान्य ने, मनुष्य ने की थी। किसने की थी? सामान्य पुरुषों ने, सामान्य मनुष्यों ने की थी। इसलिए हम वेदों को क्यों माने? तो खंडन करने का कारण समझ में आया? इन सभी कारणों के कारण। और दूसरा, ये स्वयं का धर्म था कैसा? इस कारण इनका धर्म था बुद्धिवादी, व्यावहारिक और तर्कशील। ये सारे होने के कारण इन्होंने क्या कर दिया? वेदों की प्रामाणिकता का क्या कर दिया? खंडन। और फिर भी आज भी हम लोग किसको मानते हैं? वेदों के द्वारा बताई हुई चीजों को मान रहे। मान रहे या नहीं मान रहे? मान रहे हैं ना? तो क्या अच्छी बात है क्या? हम तो शिक्षित वर्ग है, अब पढ़ लिख गए, फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं? इन्हीं का अनुसरण भी कर रहे हैं। करे या नहीं करे? तो कोशिश करें कि वेदों की प्रामाणिकता खंडित कर दी गई, वेदों को भगवान ने नहीं लिखा, ये साबित हो गया। इसके बावजूद हम वेदों को, मनुस्मृति को, रामायण को, महाभारत, भगवत गीता में बताई गई चीजों का आज भी अनुसरण कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि इन चीजों का ध्यान में रखते हुए इनका खंडन भी करें, और इनकी कुछ अच्छाएं थी उनको ग्रहण भी करें। मैं हिंदू धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन हिंदू धर्म में बहुत सारी कमी है, उन कमियों को त्याग दे, और जो अच्छाई है उनको क्या कर ले? ग्रहण कर ले। तो इन सभी के कारण क्या कर दिया था? गौतम बुद्ध ने किसका खंडन किया? वेदों का खंडन किया। छठी चीज, अनात्मवाद। क्या है? अनात्मवाद। अनात्मवाद क्या होता है? इसका अगर करोगे तो ये होगा, अन
आत्मा, अन यानी नहीं, आत्मा यानी आत्मा। आत्मा को क्या माना? जीव, और जीव को क्या माना? ईश्वर। क्या माना? ईश्वर। अब ध्यान से सुनना, आत्मा है या नहीं है, इसके बारे में हमेशा ही गौतम बुद्ध ने कौन सा नियम अपनाया? अनात्मवाद का। अनात्मवाद का अन का मतलब है नहीं, लेकिन आत्मा का मतलब है, यानी आत्मा है या नहीं है, आत्मा है या नहीं है, इस पर हमेशा ही गौतम बुद्ध कैसे रहते थे? मौन रहते थे। कैसे रहते थे? मौन। मैं वापस लिख रहा हूं, आत्मा है या नहीं है के प्रश्न पर महात्मा बुद्ध हमेशा कैसे रहते थे? मौन रहते थे। समझ में आ रहा है? तो अनात्मवाद का मतलब क्या होगा? आत्मा नहीं है, लेकिन ये कभी बोले नहीं, इसका मतलब है या नहीं। सातवां है कर्मवाद। ध्यान से देखना, एक तरफ मैं लिख रहा हूं वैदिक धर्म, दूसरी तरफ है बौद्ध धर्म। बताओ मुझे, क्या वैदिक धर्म में कर्मवाद को स्थान दिया गया? क्या दिया गया? आप खुद सोच के देखो। आप प्राचीन काल में जाओ, अभी हमारे पूर्वज प्राचीन काल में थे, तो हमारे पूर्वज कैसे थे? क्या कर्मशील थे? क्या वो क्या ऐसे कोई उस समय व्यक्ति था ही नहीं क्या कि शक्तिशाली नहीं था, बुद्धिमान नहीं था, ज्ञानी नहीं था? सभी जातियों में थे, लेकिन किसके कारण? वर्ण व्यवस्था के कारण कर्मवाद को बिल्कुल भी वैदिकवाद ने प्रधानता नहीं दी। तो कर्मवाद को ये हमेशा भी नहीं मानते थे। कौन? वैदिकवादी। इन्होंने कहा कर्म का कोई यहाँ प्रभाव नहीं है। यहाँ जिसने जिस जाति में जन्म ले लिया, क्षत्रिय है तो क्षत्रियों का काम करेगा, वैश्य है तो वैश्यों का काम करेगा, शूद्र है तो शूद्रों का कार्य करेगा, और ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों का कार्य करेगा। क्या आज के जमाने में ये सही बैठता है क्या? क्या कोई शूद्र कलेक्टर नहीं है क्या? क्या कोई वैश्य जो राजा नहीं बने? क्या कभी बने ना? राजा बने थे। सूरजमल का नाम नहीं सुना क्या आपने? वैश्य वर्ग का ही था। रवि वर्मा का नाम नहीं सुना क्या आपने? तो वो शूद्र वर्ग का ही था, वो राजा नहीं बने गए, बने थे। लेकिन ये इतिहास जो लिखा गया था वो किसने लिखा था? ब्राह्मण वर्ग के विद्वान लोगों ने ही लिखा था। पढ़ने का अधिकार केवल उन्हीं को था। तो जो लोग लिखते थे उन्हीं को हमने क्या मान लिया? सत्य मान लिया। मैं वापस बोल रहा हूं, बौद्ध धर्म कर्मवाद पर बल देता है। किस पर बल देता है? जबकि वैदिक धर्म कर्मवाद पर बल नहीं देकर वर्ण व्यवस्था पर बल देता है। किस पर देता है? वर्ण व्यवस्था पर बल। और किस पर बल देता है? ये जन्म पर बल देता है। किस पर बल देता है? जन्म पर बल। जिस व्यक्ति ने जिस जाति में धर्म ले लिया, वो व्यक्ति उसी धर्म के अनुसार अपना आचरण करता रहेगा। जबकि ये किस पर? कर्मवाद पर बल देते थे। किस पर बल देते थे? कर्म। कर्मवाद का मतलब यह है कि जो जैसा कर्म करेगा, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? वैसा ही फल मिलेगा। और दूसरा, कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा जन्म कैसा होगा आने वाले टाइम में, भविष्य में मैं कुत्ता बनूंगा, बिल्ली बनूंगा, मनुष्य बनूंगा, अशोक बनूंगा, शेरशाह बनूंगा, या राम बनूंगा, लक्ष्मण बनूंगा, शिव जी बनूंगा, क्या क्या बनूंगा, वो निर्भर किस पर करेगा? कर्म पर। किस पर निर्भर करेगा? आज अगर आपने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, तो आने वाले आप में तो बच्चे होंगे, क्या वो आपकी सेवा करेंगे? नहीं करेंगे। आप चाहते हो करे, लेकिन वो नहीं करेंगे। उनको पता है कि आपने पिता को पीटा, माता को पीटा, तो मैं भी उसका बदला तो पूरा लूंगा। पिता का कर्जा, दादा तक का कर्जा कौन चुकाता है? पोता तक चुकाता है ना? नहीं चुकाता क्या? दादा का कर्जा पोता चुकाता है। तो आपका कर्जा आपके पुत्र बराबर आपसे ज्यादा शक्तिशाली होंगे और आपसे ज्यादा हाईटेक वाले होंगे। जरूरत नहीं पड़ेगी कब मुंह पे बिस्तर डाला और धमाधम लगा के चुपचाप हो जाएगा। ये ध्यान रख लेना। मैं वापस बोल रहा हूं, तो बौद्ध धर्म हमेशा किस पर बल देता था? कर्मवाद पर। अर्थात जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। अर्थात इस कर्म के आधार पर ही, किसके आधार पर? कर्म के आधार पर, आवाज नहीं, कर्म के आधार पर ही अच्छा या बुरा जन्म मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप अच्छा कर्म करेंगे
तो भविष्य में आपको अच्छा जन्म मिलेगा, यानी आप परलोक जाएंगे। कहां जाएंगे? परलोक। दो लोग होते हैं। कौन से लोग होते हैं? लोग नहीं, लोग। एक होता है इहलोक, एक होता है परलोक। इहलोक का मतलब यहां, इहलोक का मतलब इस सृष्टि पर रहते हुए आपने कैसा कर्म किया, उसका फल आपको कहां मिलेगा? परलोक में मिलेगा। ब्रह्मा सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति सिरोही माउंट आबू में एक मंदिर है, वहां पूरा का पूरा एक इस रूम से भी बड़ा एक पृथ्वी की सृष्टि बनाई हुई। उस सृष्टि में व्यक्ति के कर्मों के आधार पर व्यक्ति ऊपर परलोक में जाकर कैसा हाल होता है उसका, उन सारे हालों के बारे में बताया गया है। कुछ व्यक्तियों को तो सीधे जाते ही उर्वशी माला पहनाती है, स्वागत करती है, अंदर ले जाती है। उर्वशी का नाम सुना? सबसे खूबसूरत महिला थी इस सृष्टि की और परलोक की। तो वो क्या करती है? उसका स्वागत करती है और आराम से बिठाती है, नाश्ता पानी करवाती है, हालचाल पूछती है, काफी गप्पे भी लगाती है, जिससे मन हल्का हो जाता है। चलिए दूसरी चीज। और दूसरा व्यक्ति क्या करेगा? जिसने थोड़ा अच्छा काम, ये गलत नहीं है, हकीकत है, ये हकीकत है, आप मानोगे तो, वरना तो ऐसा ही नहीं भाई, परलोक तो कुछ है ही नहीं, केवल कल्पना की गई और कल्पना को हम लोगों ने हकीकत मान लिया। दूसरा कहता है कि व्यक्ति ने अगर माता पिता की सेवा नहीं की तो उसको ऊपर ले जाके आराम से माला की जगह कैंकड़ों की माला बनाई जाएगी। अच्छी तरह बने हुए, वही मैं आपको बता रहा हूँ। देख है, कैंकड़े होते ना, काटते हैं, बिच्छू वगैरह कैंकड़े, उनकी माला पहनाई जाती है और उनको अलग जगह बिठा दिया जाता है और फिर वो उनको कमरे में बंद कर दे, उसको काटते हैं, धीरे धीरे काट काट के खाते हैं। तो उसकी हालत क्या हो गई? उससे भी बदतर। तीसरा व्यक्ति जिसने जिंदगी में कुछ काम किए ही नहीं, जहां देखो मार काट हत्या जैसे काम किए, तो उस व्यक्ति को पकोड़े निकाल देना घर पे, उनकी तरह मनुष्य के पकोड़े निकाल देते। क्या कर रहे? उस मनुष्य को तेल की बड़ी कढ़ाई में डाल देते और उसके पकोड़े बनाए जाते, टुकड़े छोटे छोटे करके बैठ के आराम से खाते। ये कल्पना की गई, वो किसके आधार पर की गई? कर्म के आधार पर। अगर आप अच्छा कर्म करोगे, इस लोक में अच्छा कर्म करोगे, तो परलोक में आपको क्या होगा? अच्छा मिलेगा। और इस लोक में अच्छा कर्म नहीं करोगे तो परलोक में आप अच्छा नहीं मिलेगा। तो बौद्ध धर्म किस पर बल देता है? कर्मवाद। और इसी कर्मवाद के आधार पर आठवीं चीज बताई गई है, पुनर्जन्मवाद। क्या बताया गया? पुनर्जन्मवाद। पुनर्जन्म का मतलब क्या हुआ? आने वाले टाइम में आपका जन्म होगा। कौन निर्धारित करेगा? कौन निर्धारित करेगा? कर्म। तो इसका क्या हो सकता है? कर्म के आधार पर ही, कर्म के आधार पर ही क्या निर्भर करता है? पुनर्जन्म निर्भर करता है। आपके कर्म के आधार पर आपका पुनर्जन्म निर्भर करेगा। और कर्म इसी लोक में देखे जाएंगे, कर्म इसी लोक में देखे जाएंगे। इसी लोक में कौन देखते हैं? पता, कई लोग शादी विवाह वगैरह होते हैं ना, उस समय 4-5 लड़के एकदम तैयार होकर सूट बूट पहन के, स्प्रे लगा के, 3-4 अंगूठे पहन के, क्या लोगे साहब, क्या लोगे साहब, क्या लोगे, ऐसे नहीं करते क्या? देखा आपने? तो कुछ लोग क्या कहते हैं? ये बच्चा किसका ऐसा बड़ा अच्छा? कहते नहीं कहते? वो आपके कर्म है, वो यहाँ का यहाँ आपको फल मिला कि आप क्या है? अच्छे व्यक्ति है। और कुछ लोग यूं खड़े रहते चुपचाप, खाली उठा रहे, ये उठा रहे, वो उठा रहे, ऐसे करते हैं ना लोग। कहते हैं ये किसका है? किसी काम में नहीं, काम तो करता रहे, बिना पंचायती करता रहता। वो फल वहां का वही मिलता है। यही फल आपको कहां मिलेगा? हिंदी बोलना बिल्कुल जो भी बोल रहा है, मारवाड़ी शब्द बिल्कुल उपयोग नहीं करना, हिंदी बोले, यहाँ बोलना। तो पुनर्जन्मवाद किस पर निर्भर करेगा? कोशिश करेगी आपका बोले, हिंदी बोले। कर्म के आधार पर ही आपका क्या निर्भर करता है? पुनर्जन्म निर्भर करता है। और लास्ट आपका जो है, आवाज नहीं, मेरी बात नहीं समझ में मुझे बता दो, या मेरे पढ़ाने का तरीका सही तो मुझे बता सकते हो। बाकी पढ़ाते समय बिल्कुल आप आवाज तो करें, पूछोगे, लेकिन ऐसे आवाज नहीं, बिना मतलब की बोलेगा। फिर वही बात, मैंने कहा कोशिश करें हिंदी में, जाके 3 बार पर बात करो। चलिए नेक्स्ट है निर्वाण। निर्वाण का अर्थ क्या होता है? अर्थ मोक्ष नहीं होता है। निर्वाण का सिमिलर शब्द है कि निर्वाण को किस रूप में समझेंगे, वो है मोक्ष। क्या है? अर्थ नहीं है। आप निर्वाण का अर्थ मत लिख देना मोक्ष, निर्वाण का सिमिलर वर्ड है समझाने के लिए कि निर्वाण है क्या, कि निर्वाण है मोक्ष। और मोक्ष क्या है कि मरने पर पता चलेगा। मोक्ष कब लगेगा? मरने पर पता लगेगा। मरने पर कैसे लगेगा? जब आप परलोक में जाओगे। कहां जाओगे? और वहां आपके सामने उर्वशी आती है या फिर कोई कैंकड़ा आता है। वो दोनों निर्भर करेंगे कि आपने कौन सा कार्य किया। अब ध्यान से सुनना। तो फिर निर्वाण क्या है? तो निर्वाण का अर्थ होता है बुझना, बुझना या बुझाना। क्या बुझाना?
खेतों में आग लग गई, उसको तो बुझाना नहीं। आग लगी हुई है, कहां लगी हुई है? हृदय के अंदर लगी हुई है। कौन सी आग? उस आग का नाम है तृष्णा। क्या नाम है? इसे ही कहते हैं वासना। क्या कहते हैं? और इसे ही कहते हैं इच्छा। क्या कहते हैं? इच्छा। तृष्णा का मतलब क्या होता है? लालसा, इच्छा, व्याभिचारी प्रवृत्ति। मैं वापस बोल रहा हूं, तो बुझना या बुझाना अर्थात अर्थ होता है तृष्णा या वासना की अग्नि को बुझाना। अग्नि को बुझाना ही क्या कहलाती है? बुझाना ही निर्वाण कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्वाण कहलाता है। चलो उतार लिया। कोशिश करें किसी चीज को रटे